नमस्कार, खबरें दनादन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बंगले पर हो रही है। विधानसभा सत्र में कुपोषण, बेरोजगारी, महिला अपराध और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हेमंत कचारे की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। गृह मंत्री ने जल्द ही हेमंत कचारे की गिरफ्तारी का दावा किया है। कचारे पर जर्नलिज्म की छात्रा से रेप और अपहरण का आरोप। कांग्रेस विधायक हेमंत कचारे की एफआईआर और पुनरीक्षण याचिका पर आज जबलपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुशील कुमार ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। 28 फरवरी को किसी अन्य न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई। भोपाल के E6 गौतम नगर की झुग्गी में आज दोपहर आग लग गई। आग लगने के कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जाए। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट से एक बाइक और 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 15 लोग हादसे में घायल हुए, जिन्हें जेपी अस्पताल में भर्ती करा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कॉफी विद सीएम कार्यक्रम विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल जिस कॉलेज में यह प्रोग्राम हो रहा है उस पर 2013 में फर्जीवाड़े के आरोप में एसटीएफ ने शिकंजा कसा था। भोपाल के भानपुर में भालू से 3 गांवों के लोग दहशत में हैं। आज सुबह 2 भालू को देखे जाने की खबर है। पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ड्रोन से आज भालू की तलाश करेगी। दमोह में थ्रेशर में फंसकर किसान का हाथ कट गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया। यह घटना मड़ियादो थाना क्षेत्र की। आमंत्रण न मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप मिश्रा ने शहीद स्मारक लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि होर्डिंग में भी अनूप मिश्रा की तस्वीर नहीं। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के समीर वर्मा ने खिताब जीता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे ने समीर वर्मा को बधाई दी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी किसानों के समर्थन में इंदौर से साइकिल यात्रा लेकर भोपाल पहुंचे। मालदा बाजार में स्कॉर्पियो और हाइवा की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया। बड़वानी के ठीकरी थाना इलाके में बच्चों को ले जा रही तेज रफ्तार ज़ाइलो कार पलट गई। इस हादसे में 8 बच्चे जख्मी हो गए, जिनमें 1 की मौत हो गई और 3 की हालत नाजुक। पंचायत स्तर पर नियुक्ति और निश्चित मानदेय के लिए गौ सेवकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रदेश भर के गौ सेवक सीएम हाउस का घेराव करने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भोपाल में अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे एडीएम और एडिशनल एसपी के समझाने बुझाने पर अध्यक्ष टंकी से उतर गए। सरकार के फैसले से नीमच के किसान खासे मायूस हैं। सरकार ने टर्की के बाद अब चीन को भी पोस्ता दाना के आयात की अनुमति दे दी। बड़वानी में आयकर विभाग ने 5 जगहों पर एक साथ छापा मारा है। खबर लिखे जाने तक ज्वेलर्स की दुकान पर आयकर की छापेमारी जारी। भोपाल में विधानसभा के बाहर रेप पीड़िता ने प्रदर्शन किया। पीड़िता ने 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। सुरक्षा बलों को छात्रों के सिम कार्ड से कुछ माओवादियों की लोकेशन मिली है। छात्रों ने माओवादी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया। मालदा बाजार के भटगांव नगर पंचायत में हैंड ओवर नहीं मिलने से 14 साल पहले बना बस स्टेशन खंडहर में तब्दील हो चुका। छत्तीसगढ़ के शिक्षक इस बार होली नहीं मनाएंगे। प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों ने होली न मनाने का फैसला लिया। भोपाल पुलिस पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाए। सीसीटीवी में युवक को ले जाते हुए पुलिस कर्मी कैद है। टीकमगढ़ में पुलिस आरक्षक राज बहादुर हत्याकांड का दूसरा आरोपी रविंद्र रजक अभी तक फरार है। 25,000 के इनामी आरोपी की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस जुटी। बैतूल में सेल टैक्स विभाग ने 3 ज्वेलर्स की दुकानों पर छापा मारा। अरिहंत ज्वेलर्स, अग्रवाल शॉपिंग मॉल और तांतेड़ ज्वेलर्स पर यह कार्रवाई की। राजनांदगांव में कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल मजदूर आंदोलन में शरीक हुए। इससे पहले पाताल भैरवी मंदिर में इन लोगों ने मत्था भी टेका। आज छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का 15वां दिन रहा। मुख्यमंत्री सदन में विनियोग विधेयक का पेश करने वाले।
गरियाबंद के किडनी प्रभावित गोही किला गांव पहुंचे सांसद ने विवादित बयान दिया। सांसद ने कहा है कि पीड़ित लोग इलाज ही नहीं कराना चाहते। पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सुकमा जिले का दौरा किया और अधिकारियों के साथ हमर जंगल और हमर आजीविका योजना की समीक्षा की। त्योहार के सीजन में बिलासपुर रेल मंडल में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ चुके हैं। अब 10 रुपए के बदले 20 रुपए देने होंगे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर केविन पीटरसन ने रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीटरसन का स्वागत करते हुए उन्हें नया रायपुर में बने जंगल सफारी के बारे में बताया और उनसे एक बार जंगल सफारी देखने के लिए भी कहा। छिंदवाड़ा में पशुओं के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। उसके लिए गौवंश के कान में एक टैग लगाया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर में डालने पर मवेशी की पूरी जानकारी मिल सकेगी। मंत्री विश्वास सारंग और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी के बीच आज भोपाल में मुलाकात हुई। चांदबड़ स्थित कपड़ा मिल में लगी आग से हुए नुकसान को लेकर मंत्री ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को खत लिखकर जानकारी दी थी। रायपुर में जीएसटी को लेकर आज विशेष बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर अधिकारियों और व्यापारियों के साथ 4 बजे बैठक करने वाले थे। बीजापुर स्पोर्ट्स अकादमी और जिला प्रशासन की तरफ से राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के करीब 150 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए समीकरण की आहट देखने को मिल रही। कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना पैदा हो रही। ब्लाइंड क्रिकेटर सोनू गोलकर ने सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए। सोनू T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप का भी हिस्सा रहे हैं। रविवार को जगदलपुर के घाट लोहंगा में सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लोक साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने भी हिस्सा लिया। रायपुर में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें हर बूथ पर 25-25 महिलाओं की तैनाती के बीजेपी नेता ने निर्देश दिए। कोरबा में बीजेपी युवा मोर्चा ने शक्ति संचयन साधना प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। शिविर में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शरीक हुए। चुनाव से पहले प्रचार के लिए फंड की चिंता में डूबी कांग्रेस ने अब खजाना भरने का टारगेट तय किया। भोपाल में बैठक में नेताओं और पदाधिकारियों को 15 मार्च तक का टारगेट दिया गया। धार के भगोरिया मेले में कुक्षी विधायक और जिला परिषद सदस्य के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक पर मारपीट के आरोप लगाए। धार में जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल की गाड़ी पर पथराव हुआ है। भगोरिया मेले में जाते समय कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जबलपुर में देह व्यापार को लेकर गोरखपुर इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक घर में स्थानीय लोगों ने गलत काम किए जाने का आरोप लगाया। जैन में महापौर के आवास पर धरना दे रही कांग्रेस नेता नूरी खान को पुलिस जबरन उठाकर थाने ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। सिवनी में सहकारी समिति कर्मचारियों ने मुंडन कराकर सरकार के प्रति विरोध जताया। सरकार पर अपनी मांगों की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे। प्रभात झा के बयान से अतिथि शिक्षक बेहद गुस्से में हैं। बयान के बाद अतिथि शिक्षकों ने खून से दिए जलाए और मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी। नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों के मुंडन पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने बेतुका बयान दिया था और कहा था कि लोग ऐसी चीज कटवाते हैं जो वापस उगाती। छतरपुर में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है। आजाद अध्यापक संघ ने पीएम को खून से खत लिखा है और मेडिकल कॉलेज की मांग की। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। महिला प्रदर्शनकारियों ने मेहंदी रचाकर विरोध जताया। हमारी भूल कमल का फूल, मोदी तुझसे बैर नहीं, मामा तेरी खैर। यह नारा हमारा नहीं बल्कि पिछले 6 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों का है, जो कि नियमितीकरण और पूर्व में नौकरी से निकाले गए अपने साथियों की बहाली की मांग पर है। आपको बता दें कि हड़ताल के 7वें दिन संविदा की महिला कर्मचारियों ने नए तरीके से विरोध करते हुए अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, जिस पर लिखा कि हमारी भूल कमल का फूल और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ग्वालियर में बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल में डटे अतिथि शिक्षकों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दे रखा। ग्वालियर में सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने प्रदर्शन किया
अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने मुंडन कराने की भी बात की। सतना में सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। ये लोग स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। भोपाल जिला कोर्ट में डबल मर्डर के आरोपी नीलेश पर चाकू से हमला किया गया। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में रहे दूसरे आरोपी के साथ मारपीट हुई। घटना के बाद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। ओडिशा के पाटनगढ़ में हुए पार्सल बमकांड और दूल्हा समेत 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस के हाथ कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लग पाया। पिछले 3 दिनों से बलांगीर क्राइम ब्रांच की टीम राजधानी रायपुर में है। इस दौरान स्काई किंग कुरियर के संचालक से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी का न तो कोई आधार कार्ड का रिकॉर्ड मिला और न ही कोई विजुअल सामने आया है। गौरतलब है कि एसके शर्मा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से पाटनगढ़ एक कुरियर भेजा था जिसमें गिफ्ट होने की बात कही गई, लेकिन उसमें आईईडी बम था जो पार्सल खोलते ही फट पड़ा था। रीवा में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार कर दिया गया। इटहा हल्का में पदस्थ पटवारी प्रमोद तिवारी ने शिकायतकर्ता से जमीन की इस्तलाबी करने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आज 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों से पकड़ लिया। सिवनी के भिलमा गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। लड़की के पिता और चाचा ने प्रेमी को जिंदा फूंक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक भिलमा गांव के प्रहलाद लोधी की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिजन इस पर राजी नहीं थे। 22 फरवरी को युवक लड़की के घर पहुंचा, जहां पर लड़की के पिता और चाचा ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी प्रहलाद लोधी और उसके भाई भगवान दास लोधी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। छतरपुर के प्रकाश बमहौरी गांव में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी आर्मी मैन बताया जा रहा है। अनूपपुर के कोतमा में 22 फरवरी को ही 11वीं की छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। हत्यारा उसका ही सन की आशिक निकला, लेकिन छात्रा की हत्या के बाद सनकी ने भी सुसाइड कर लिया था। जबलपुर में अमित केविट नाम के युवक को पुलिस ने दूसरी शादी करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। युवक की एक शादी हो चुकी थी। दहेज को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। शादी की खबर जैसे ही पहली पत्नी को मिली, उसने मंडप में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पहली पत्नी ने पुलिस से शिकायत भी कर दी। पुलिस ने शादी रुकवा दी और आरोपी को गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे बीजापुर के तातला गुड़ा इलाके में माओवादियों ने विस्फोट किया। आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान इसमें जख्मी हुए। जिले के अमटियन का पूरा गांव के 11 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। दुष्कर्म के बाद लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक भी नाबालिग है। महासमुंद पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास प्रिंटर, कंप्यूटर समेत नोट छापने का सामान भी जब्त किया। उज्जैन के खरदोस कला इलाके में आकांक्षा पेट्रोल पंप से 1,68,000 रुपए की लूट कर ली गई। लूटपाट करने के बाद चारों नकाबपोश लुटेरे भाग निकले। वारदात सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में इंसान को मुर्गा बनाने वाले बीजेपी नेता की जल्द गिरफ्तारी होगी। एएसपी ने पीड़ित परिवार को भरोसा देते हुए बात कही। पिता को मुर्गा बनाने से दुखी बेटी ने सुसाइड की कोशिश की थी। मुरैना कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और इस्तेमाल में लाई गई ऑल्टो कार जब्त की। मुरैना के सिटी कोतवाली इलाके में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ बाइक सवार शख्स ने बदसलूकी की। जवान ने आरोपी को चेकिंग के दौरान रोका था। ग्वालियर के किले पर युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त कोटेश्वर कॉलोनी के रहने वाले हरेंद्र राठौर के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सतना के मुख्तियारगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। शव की पहचान जीतू पयासी के नाम के एक शख्स के रूप में की गई है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने ग्वालियर में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से हुई शैजल की मौत का खुलासा किया है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाने वाले पंकज चौहान को गिरफ्तार किया। पंकज ने अपने जीजा सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई। जबलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टेबाज के ठिकाने पर छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गया आरोपी संदीप जैन अपने घर से सट्टेबाजी का रैकेट चलाया। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस ने गुंडा अभियान चलाया, जिसमें 20 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ लिया गया। सीएसपी के मुताबिक कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी। पन्ना में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 4 चोरी की वारदातों का पता चला है। चोर के पास लाखों के जेवरात भी मिले। जिले के सुधार न्यास कॉलोनी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में चोरी हो गई। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सागर पुलिस ने एक ऐसा चोर गिरोह पकड़ा है जो शादी समारोह में जाकर लोगों के बैग उड़ाता था। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। सूरजपुर जिले के सोनगरा में चोरों ने बैंक में सेंधमारी की। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर नगर निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी ने छेड़छाड़ को लेकर मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने एक युवक पर छेड़खानी के आरोप। ग्वालियर किले पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश पड़ी मिली। किले पर घूम रहे गाइड ने शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अनूपपुर में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बारिश और ओले की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ है। सीहोर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। बस स्टैंड के पास अतिक्रमण को हटाया गया। मुख्यमंत्री के गृह जिले कवर्धा में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। वनांचल में स्वास्थ्य केंद्र को डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी नर्स अपनी मनमर्जी से चला। ओडिशा बलांगीर क्राइम ब्रांच की टीम ने रायपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ओडिशा के पाटनगढ़ में 23 फरवरी को आयोजित शादी समारोह में गिफ्ट से हुए धमाके में दूल्हे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीमिता में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग पर पेड़ गिर गया, जिससे एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जशपुर जिला मुख्यालय से सटे जंगलों में 12 से अधिक अवैध ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। अवैध ईंट भट्टों की वजह से जंगलों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। बेमित्रा में सिंचाई विभाग के जलाशय से पानी चोरी की घटना सामने आई है। यहां पर रसूखदारों ने बिना अनुमति के जलाशय में पाइप डालकर 200 एकड़ की फसल की सिंचाई कर दी। आपको बताएं कि जिले में 3 साल से सूखे के हालात। कांकेर में जंगली जानवरों को गर्मी में पानी की कमी ना हो, इस लिहाज से जमवंत योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत फलदार पेड़ों के अलावा तालाब बनाया जाना था, लेकिन योजना केवल कागजों पर रह गई। कोंडागांव के हड़ेली और लखापुरी में 10 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। कोरिया जिले की सभी जीवनदायिनी नदियों के किनारे तेजी से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाए। भावांतर योजना को लेकर किसान परेशान हैं। सरकार ने 6 क्विंटल प्रति एकड़ चना खरीदने का फैसला लिया है, लेकिन हरदा में चने की बंपर पैदावार हुई है। किसान फसल किसे बेचें, इसको लेकर परेशान। गुना के राघोगढ़ में 12 गांव के आदिवासियों ने तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पंचायत ने प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने पर पूरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी किया है। शहरी आदिवासी समाज की महापंचायत की बैठक में शराबबंदी, जुए को लेकर भी निर्देश पारित किए गए। अंबिकापुर के बारहट गांव में एक 4 महीने की मासूम बच्ची की आग में झुलसने से मौत हो गई। छिंदवाड़ा में उमरिया इसरा के पास बस और ट्रक और इनोवा कार में टक्कर हो गई। घटना में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 10 लोग जख्मी। पन्ना में एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 22 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज जारी है। एम्बुलेंस चित्रकूट से दमोह नेत्र ऑपरेशन के मरीजों को छोड़ने के लिए जा रही थी। हाटूपुर बड़गड़ी के पास ये दुर्घटना। छतरपुर में सड़क हादसे में एसएफ जवान की मौत हो गई। गोरगांव गांव के पास पेड़ से मोटरसाइकिल टकराने से हादसा। रायपुर में सिमगा के पास एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर खुलासा हुआ है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज देर रात तक भारत लाया जा सकता है, जहां पर अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए रखा जाए। दुबई से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अनिल अंबानी के जेट प्लेन से लाया जाएगा। आज ही श्रीदेवी का मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार होने की बात। 54 साल की लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी का दुबई में अचानक निधन हो गया था। 11 बजे शनिवार की रात उनका निधन हुआ था। वो मोहित मारवा की शादी में शरीक होने के लिए दुबई गई। श्रीदेवी की मौत की खबर से बॉलीवुड समेत पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है। हर आम और खास अपने अपने अंदाज में श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी श्रीदेवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्रीदेवी के निधन पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। पटनायक ने रेत पर श्रीदेवी की तस्वीर बनाई और रिप लिखकर श्रीदेवी को याद किया।
यूपी के हापुड़ में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन में से कटकर 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पटरी पर बैठे हुए थे। मारे गए सभी लोगों के ट्रैक पर बैठकर शराब पीने की आशंका जताई गई। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। बजट से पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मांग सामने आई है। रूरल एरिया में एचआर की बहुत कमी है, तो एचआर पूरे किए जाएं। डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, डॉक्टर्स की फिलअप की जाए पोस्ट, और इसके बाद में स्वास्थ्य सेवा में सुधार आना और संभव है। हमारी तो सरकार से ये अपेक्षा है कि स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण विभाग मानते हुए जो सुविधाएं, बेसिक मशीनें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और योग्य जो उम्मीदवार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, उनकी पूरी व्यवस्था हमसे करें। स्वास्थ्य विभाग में जो बजट है, दवाइयों का टैक्स कम होना चाहिए। जो जीवन उपयोगी दवाइयाँ हैं, जो टैक्सेज है, टैक्स जब उनके बहुत ज़्यादा है, उनको कम होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र से मरीज जो है अस्पतालों में आते हैं, वहाँ पर ब्रेकअप हो, वहीं पर उनको इलाज मिले, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बजट में अपन यही चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पे अस्पतालों में अधिकांशतः अस्पतालों में पद खाली पड़े हुए हैं, इन सारे पदों को भरा जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।